अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम अपने थ्योरी क्लास के अंदर हाजिर हैं फिर, और आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक आपके साथ सामने लेकर आया हूं। और ये टॉपिक है हमारे जॉब और वर्क से रिलेटिव। जैसे कि आज के टाइम के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि यार कंप्यूटर कोर्सेज़ के अंदर कौन सा कोर्स कराया जाए जिससे हमें जॉब आसानी से मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये भी होती है कि हर कोर्स आपके लिए नहीं बना है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो कोर्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा चल रही होती है उसी कोर्स के पीछे भागते हैं। अभी जैसे फ़िलहाल अभी आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कुछ कोर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एक दो कोर्सेज और भी हैं जिसमें मोशन ग्राफिक वगैरह भी हैं। तो इन कोर्सेज़ के पीछे सभी लोग ना भागने की कोशिश कर रहे हैं, यार हम भी कोर्स कर ले, हमें भी जॉब मिल जाएगी। देखिए, हर कोर्स हर बंदे के लिए नहीं बना है, ये मैं आपको समझा दूं। वैसे मेरी जो टिक ना आपके लिए वो यही है कि अगर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं जिस कोर्सेज के अंदर, आपको वही कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, ना कि हवा के साथ आपको बहना है। मैं पहले भी अपने कई क्लासेस में कह चुका हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग हर किसी के लिए नहीं है, ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग भी हर किसी के लिए नहीं है। इन कोर्सेज के अंदर वही लोग एडमिशन ले सकते हैं जिनका इंटरेस्ट इनमें है या इन जैसी चीज़ों के अंदर है। तो आज मैं आपकी यही एक दिक्कत दूर करने वाला हूं अपने इस क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने यहां पर एक पिक्चर से ले रखी है जिसमें जॉब के रिलेटेड है कि कौन जॉब हमें किस कोर्सेज के अंदर मिलेगी और कैसे कोर्सेज में मिलेगी। आज मुझे आपको दोस्तों यही बताना है। तो देखिए, कुछ कोर्सेज में की लिस्ट मैंने यहाँ पर दे रखी है, उनके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ की पहले ये जॉब आखिर कौन सी करी जाए, है ना, कौन सी जॉब करी जाए, कैसी जॉब करी जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो सबसे हॉट टॉपिक है वो जोड़ा है मैंने, ग्राफिक डिजाइनिंग। आखिर क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के क्या बेनिफिट हैं, यही मुझे आज आपको बताना है। तो देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मैंने कंप्यूटर कोर्सेज में ज्वाइन टुडे जिन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं वो डिटेल मैंने यहाँ पर रखी है। इसमें सबसे पहले मैंने अब ग्राफिक डिजाइनिंग रखा है, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में जो सबसे मेन चीज़ है वो कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर कोरल फोटोशॉप के सिंबल भी दे रखे हैं। कोरल ड्रॉ नंबर 1 पर है, फिर फोटोशॉप है, फिर इलस्ट्रेटर से। हालांकि ग्राफिक डिजाइनिंग के ये सबसे मेन टॉपिक है और सबसे हॉट टॉपिक भी यही है। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में इन टॉपिक के अंदर कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में हम सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दें। अगर मैं अब बात करूं कि सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दें, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कोरल ड्रॉ पे, क्योंकि इंडिया के अंदर कोरल ड्रॉ सबसे ज़्यादा रन होता है, सबसे ज़्यादा वर्क कोरल ड्रॉ पे होता है। और यहाँ जो मशीनें आई हुई हैं, जैसे लेजर मशीन है, DTF मशीन है, DLT मशीन है, DTF मशीन है, ये सारी की सारी मशीन जो है अमूमन कोरल ड्रॉ को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और कोरल ड्रॉ में जिस तरह के टूल्स दे रखे हैं वो इंडियन जो यानी कि हम जो भारतीय लोग हैं उनकी समझ में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसलिए कोरल ड्रॉ को आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन देनी है, कोरल ड्रॉ को आपको सबसे ज़्यादा और डीपली तौर पे आपको सीखना है। इसीलिए मैंने अपने आप सभी को पता है कि मैं टेक विद आर्ट गुरु के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ, और जहाँ पर आप लोगों की दुआ से और आप लोगों के साथ से 2 लाख से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइब और फॉलोवर हैं। तो एंड देन कि कोरल ड्रॉ की मैंने उसमें टिप और ट्रिक्स डाल रखी है। देखिए, कोरल ड्रॉ ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया है और अब जो है नई नई चीज़ें आ गई हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कोरल ड्रॉ में जो कुछ भी नया आएगा मैं आपको वो नया जरूर सिखाता रहूँगा अपने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है जिसमें 70% कोरल ड्रॉ है, 20% फोटोशॉप है और 10% इलस्ट्रेटर है। हालांकि अगर मैं आउट ऑफ इंडिया की बात करूं तो आउट ऑफ इंडिया के अंदर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की ज़्यादा मांग है, वहाँ कोरल ड्रॉ की मांग ना के बराबर है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो हम इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा रन होने वाला जो पैकेज है यानी सॉफ्टवेयर है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोरल ड्रॉ है, जिसमें 100% जॉब अपॉर्चुनिटी है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर सर जॉब नहीं है बिल्कुल भी। तो भैया मेरे, ग्राफिक डिजाइनिंग में जॉब इसलिए तो नहीं है कि आप सीख क्या रहे हो। मेरे पास कई सारे ऐसे लोग एडमिशन के लिए आते हैं जो अक्सर किसी न किसी सेंटर के अंदर सीखे हुए होते हैं, लेकिन जब मैं उनसे बहुत छोटा सा भी क्वेश्चन करता हूँ ना वो जवाब नहीं दे पाते। तो बताइए फिर आपके लिए जॉब कहाँ से मिल जाएगी। ये जो दौर है ना, इस दौर के अंदर बेसिक ऑपरेटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रोफेशनल। अब जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ कि मैं अपने एग्जाम सेंटर के अंदर किसी टीचर को अपॉइंट करूँ, तो मेरे ये जो उस टीचर से ना मेरी यही रहेगा कि भैया तू ना एक्सपर्ट हो और एक्सपर्ट होकर यहाँ सेंटर के अंदर आई, यानी कि मैं तुझे एक्सपर्ट करूँ। भाई यही वजह है कि आप जब अदर सेंटर के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं तो वो लोग सिर्फ आपको टूल्स की जानकारी दे देते हैं, लेकिन टूल्स के बारे में आपको ढंग से नहीं बताते हैं, ना ही टूल्स से आपको काम करना बताते हैं। देन ग्राफिक डिजाइनिंग
में आप तब ज्वाइन कीजिए जब आपका ग्राफिक के अंदर इंटरेस्ट हो। मैं कहता हूँ अगर आप 20% भी इंटरेस्ट दिखाते हैं ना ग्राफिक के अंदर, तो समझिए ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए है, आप ग्राफिक सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आई मीन आप कैसे मालूम पड़ेगा कि भैया ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हमारा है या नहीं है? देखिए जब आप रोड पर जाते हैं, ऑन रोड जाते हैं, बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन के होर्डिंग और बोर्ड भी लगे हुए होते हैं। तो जब हम किसी होर्डिंग या बोर्ड को बार बार देखते हैं ना, तो समझ लीजिए ये एक तरीके से हमारा एक इंटरेस्ट है, जो हम उस डिजाइन को बार बार देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना ही अच्छा डिजाइन डाल दो, बस देखते हैं और निकल जाते हैं, बहुत से तो देखते भी नहीं। खैर, तो ऐसे लोगों का जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग इंटरेस्ट शून्य है, जीरो है, तो वो तो बिल्कुल भी ना जाए। मेरे सेंटर के अंदर कई लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आए, मैंने उनसे इंटरव्यू लिया, थोड़ा सा उनका जाना, लेकिन मानिए मैंने सैकड़ों लोगों को मना कर दिया भाई ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए नहीं है, आप मत करिए। हालांकि देखिए मुझे फीस मिलनी है, उनसे पैसा मिलना है मुझे, तो मुझे तो कोई इसमें वो इनकार नहीं करना था, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरा एक उसूल है, मैं ग्राफिक उन्हीं लोगों को सिखाता हूँ जो इंटरेस्ट रखते हैं, अदरवाइज उसका सीखना बेकार और मेरा सिखाना बेकार। तो ग्राफिक डिजाइनिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग में लोकल लेवल से लेकर हायर लेवल तक की जॉब है। मतलब ये कि अगर आप गली मोहल्ले वाली डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप कंपनी लेवल पर डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमने अपने सेंटर के अंदर यानी कि IZ कंप्यूटर एकेडमी के अंदर और विथ मी यानी टेक विथ आर्ट गुरु ये कोशिश करता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मैं आपको बुलंदियों पर पहुंचा दूँ, और यह हुआ भी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप यकीन मानिए, मैं उनका इंटरव्यू भी जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करने वाला हूँ, जो खुद ये कहेंगे कि हाँ सर ने हमें जो ग्राफिक्स सिखाए वहाँ से सीखने के बाद हमने फॉरेन जॉब करी और आज हमारी सैलरी 60-70 हज़ार रुपये सैलरी है। इवन दैट कि मैं अपने सेंटर से जब स्टूडेंट को भेजता हूँ ग्राफिक की जॉब के लिए, तो 15 से 20 हज़ार का मेरा क्राइटेरिया है अपने फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो फ्रेशर है ना वो दूसरे सेंटर के एक्सपीरियंस होल्डर के बराबर बैठते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट को मशीनों की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग की डिजाइनिंग, ऑफसेट, सोशल मीडिया, हर फील्ड के अंदर माहिर किया है। तो अगर आप लोग जॉब के लेके चिंतित हैं, परेशान हैं, तो देखिए कंप्यूटर में अगर आप आना चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। और अगर भैया अगर आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं है तो चलिए फिर मैं आपको एक कोर्स और बता देता हूँ, और उस कोर्स का नाम है ग्राफिक विद UX UI। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना अब UX UI सिस्टम पर चले गया है। तो जो ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग को और ज़्यादा डीपली करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर ग्राफिक विद UX UI दिया है। आज मैं आपको UX के बारे में बता रहा हूँ कि आखिर क्या है ग्राफिक UX। देखिए UX का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस। तो यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, कैसे डिजाइन बनते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए UX का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि आपके डिज़ाइन को आपका क्लाइंट देखकर समझ जाए। आई मीन जो भी ऑडियंस है या जो भी बंदा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है वो सिर्फ एक ऐड से ही सब कुछ समझ जाए। फॉर द एग्जांपल, जब हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर जाते हैं, वहाँ प्रोडक्ट जब हम चूज़ करते हैं तो वहाँ ना तो हमें कोई बताने वाला होता है, ना कोई रेट के बारे में, ना कोई इसका नफा नुकसान के बारे में। हम सिर्फ उस डिज़ाइन को देख के ही समझ जाते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए है या नहीं है। देखिए कैसे यहाँ पर एक फेस वॉश की मैंने वो ले रखी है, जिसमें सबसे पहले डिजाइनर ने जो है इसको डिजाइन करा और इसको डिजाइन करके रख दिया, जिसमें नाम लिखा हुआ है, ठीक है। एंड सेकंड ऑफ उसके बाद इसमें लिखा हुआ है पावर ऑफ 2 एक्टिविटीज़, यानी 2 मिल रहे हैं इसके अंदर। फिर उसके अंदर ये बताया गया है कि भैया क्लिनिकल एक्टिविटीज़ इसमें क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सैलिसिलिक एसिड, इसी तरीके से इन्होंने इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है। थर्ड पे देखिए यहाँ पर हु इज इट फॉर, ये किन के लिए है, एक्नोप्रॉन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, इसके बारे में वो भी लिख रखा है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट डिजाइन के अंदर देखिए हाउ टू यूज, इसको कैसे यूज किया जाएगा, इसके अंदर वो भी बता रखा है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि रिंस वेल एंड
पैट ड्राई यूज ट्वाइस ए डे फॉर बेटर रिजल्ट। अगर आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे तो दिन में 2 बार आपको इस फेस वॉश का यूज़ करना है। इसमें यह भी बता दिया गया है नेक्स्ट में अवर प्रॉमिस, ये कहते हैं भाई हम आपसे वादा करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें उन्होंने वो भी दे रखा है। मीन्स यूएक्स डिज़ाइन करते वक्त यूएक्स डिज़ाइनर को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो जो डिज़ाइन कर रहा है उसी डिज़ाइन से उसके ग्राहक को, उसके कस्टमर को सारी डिटेल मिल जाए, ना कि वो हमें फ़ोन करे या हमसे कोई और बात करे। बस वो हमारे ऐड देख कर ही, ऐड देखने के बाद ही वो सारी की सारी चीज़ें डिसाइड कर ले कि उसे खरीदना है या ना खरीदना है। यही यूएक्स है। हमने भी अपने सेंटर के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग विद यूएक्स, यानी कि यूएक्स को हमने कंपलसरी कर दिया है अपने ग्राफिक डिजाइनर ऑपरेट के लिए बेहद नॉर्मल फीस में। आप सभी को पता है कि मैं फीस बहुत कम लेता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है समाज में उन निचले लोगों को ऊपर उठाना जो जॉब या नौकरी की वजह से बहुत परेशान है। इसलिए हमने अपने सेंटर के अंदर फीस को बहुत नॉमिनल रखा हुआ है। ये आप सभी जानते हैं, जहां ग्राफिक डिजाइनिंग की 40,000 50,000 रुपये फीस ले रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, वहीं आपका ये टेक विद आर्ट गुरु यानी इश्तियाक सर आपसे बेहद नॉमिनल फीस ले रहे हैं। और नॉमिनल फीस के बाद भी वो आपसे वादा कर रहे हैं कि अगर आप उनके साथ मेहनत करते हैं और बेहतर रिजल्ट देते हैं तो जॉब की जिम्मेदारी भी आपके टेक विद आर्ट गुरु की ही है। तो देखिए नेक्स्ट पे हम आते हैं कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो फिर कौन सा कोर्सेज करें। देखिए कंप्यूटर में तो इंटरेस्ट होगा ना, और उसे रखना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर में ही इंटरेस्ट नहीं है तो भैया फिर कंप्यूटर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं, कोई कोर्स आपके लिए नहीं है। तो ऐसे लोग जो ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमने ऑप्शन रखा है एडवांस एक्सेल विद टैली। जी हाँ, आज के दौर के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ एक कोर्स जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वो एडवांस एक्सेल और टैली है। मैं काफ़ी टाइम से अपने स्टूडेंट को, और यहाँ मतलब जो अपना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है और जो मेरे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, जो मुझे मानते हैं, मैं उन सबको एक राय देता आ रहा हूँ कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो भैया आप एडवांस एक्सेल और टैली सीख लीजिए। और यकीन मानिए आने वाला वक्त आपका जो है ना खाली नहीं रहने देगा। एडवांस एक्सेल और टैली जो है नॉर्मली हर बंदे को यूज़ करना पड़ेगा। आज अभी कभी क्या है, अभी हम लोग जो बिजनेसमैन हैं, ये लोकल के अंदर अगर हम बात करें तो सारा सामान ऐसे ही आता है और ऐसे ही जाता है, कोई बिलिंग नहीं हो, कोई कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट बहुत जल्द ही इस चीज़ को कंपलसरी कर देगी, जीएसटी कंपलसरी कर देगी, और कोई भी माल बिना रिकॉर्ड के, बिना बिलिंग के मतलब लेन देन नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में एडवांस एक्सेल ऑपरेटर और टैली ऑपरेटर की जरूरत पड़ने वाली है। आप यकीन मानिए एंड ट्रस्ट मी, 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने के अंदर आप एडवांस एक्सेल और टैली की जॉब देखिए कैसे, मतलब थोक के भाव में जॉब निकलेगी। लेकिन फिर वही वाली बात, एक्सपर्ट। ऐसा नहीं कि आपने एडवांस एक्सेल सीख लिया, टैली सीख लिया, घर बैठ कर आपसे कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसे लोगों की मार्केट में कोई भी जगह नहीं है जिनकी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको रखना पड़ेगा और एक्सपर्ट आपको होना पड़ेगा। इसके अलावा एडवांस एक्सेल और टैली में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे क्या क्या सीखना पड़ता है, ये मैं आपको अपनी अगली क्लासेस के अंदर बताऊंगा जब मुझे इस क्लासेस पर आपका रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट कोर्स रखा है इसके अंदर भैया डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, आज के दौर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी एक कंपलसरी होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात साफ कर दूं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर आपने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की तो बहुत बुराई करी थी, आपने तो ये कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग वाले एकदम बिल्कुल बेकार है। भैया मैं आज भी कहता हूँ कि अगर डिजिटल मार्केटिंग आप जॉब के लिए सीख रहे हैं तो आप बेकार हैं, कोई जॉब नहीं है इसके अंदर। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस को, आपके वर्क को ग्रो अप करती है, पुशअप करती है। क्योंकि अब ये जो दौर है ना, मैं आपको बहुत सिंपल से बात बता रहा हूँ, इस दौर के अंदर अभी क्या हो रहा है कि आप लोग एक वीडियो बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर उसे अपलोड मार देते हैं और सोचते हैं आपका बिजनेस ग्रोथ होने लगेगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर आस्ते आस्ते जो है फ्रॉड होता जा रहा है, लोग फ्रॉड कर रहे हैं, यानी कि नंबर कहीं का देते हैं, वीडियो कहीं की दिखाते हैं, दुकान कहीं की होती है, बंदा कहीं का होता है। बहुत तगड़ा फ्रॉड है, 90% फ्रॉड चल रहा है इंस्टाग्राम पर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें एक अथोराइज, एक ऑफिशियल वेबसाइट वाला बंदा चाहिए, यानी कि बंदे की ऑफिशियल वेबसाइट हो, ठीक है, उस वेबसाइट से हम माल खरीदें। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है जिसमें मैंने लिखा पुश योर वर्क, यानी कि अपने बिजनेस को आप ग्रो कैसे करेंगे, तो वहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपने बिजनेस का, आपका खुद का बिजनेस है, उसको आप ग्रो करना चाहते हैं, चारों तरफ फैलाना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट है, उसको सीखें। लेकिन अगर आप जॉब के लिए सीख रहे हैं तो भैया मेरे आपको थोड़ा सा ना उम्मीद, यानी कि आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जॉब अब ना के बराबर है। आप अगर इस कोर्स को सीखते हैं तो आप ये सोच के सीखिए कि या तो मैं अपना खुद का एक सेटअप डालूं बड़ा सा,
जिसमें मैं क्लाइंट पकड़ूं, या फिर मैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूं। तो ये कोर्सेज 3 कोर्सेज हैं। इन 3 कोर्सेज को मैंने टॉप लेवल पर रखा हुआ है। हालांकि देखिए कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें वक्त बहुत लगता है, 2.5 साल 3 साल। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लेवल की, कोडिंग लेवल की, तो प्रोग्रामिंग या कोडिंग लेवल जो है कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है। हालांकि इनमें सैलरी भी लाखों की है, लेकिन ज़िंदगी के 3 साल सीखते हुए और 6 साल प्रैक्टिस करते हुए आपको निकालना पड़ेंगे, और इसमें भी श्योरिटी नहीं है कि आप उस लेवल के पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए मैंने 3 ऐसे कोर्सेज जो सस्ते भी हैं, कम वक्त में भी है, और आपको एक अच्छी सैलरी भी दे सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग विद यूएक्स यूआई रखा है। नंबर 2 पे मैंने रखा है उसके अंदर एडवांस एक्सेल और टैली, और नंबर 3 पर रखा है मैंने डिजिटल मार्केटिंग। तो आई होप कि मेरी ये क्लास आपको पसंद आई होगी, जो कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया है। मैं अगली क्लासेस के अंदर आपको और बेहतर क्लास देने वाला हूँ। उस क्लासेस के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मशीन डिज़ाइनिंग क्या होती है, और कंप्यूटर के अंदर जो खराबियाँ आती हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको सबको पता ही है, उस पर है। यूट्यूब चैनल पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे DM कर सकते हैं। आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कोर्स से रिलेटिव हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटिव हो, या फिर डिजिटल प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया हो, या फिर आपके साथ में किसी किस्म की कोई दिक्कत हो डिजिटल वाली, तो वह आप मुझसे DM करके कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगा। आई होप आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी। तो मैं अब विदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलूँगा। जय हिंद साथियों।